नमस्कार, मैं मनोज कुमार। सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ से कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद कल रात यानी 15 फरवरी शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में 15 से अधिक लोगों की जान नहीं जाती। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में कुल कितनी मौतें हुई, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं है, क्योंकि मीडिया को तो कवरेज करने नहीं दिया गया और गोदी मीडिया को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। स्वतंत्र मीडिया को, स्वतंत्र पत्रकारों को दूर से ही भगा दिया गया। कल 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल सरकार की लापरवाहियों की पोल खोली है, बल्कि खोखले दावे करने वाली सरकार के असली चेहरे को भी उजागर किया है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ के चलते देश भर में इस समय श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पैसेंजर आराम से बैठे हुए होते हैं। इसी बीच इस तरह की खबर मिलती है कि 2 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट हो चुकी हैं। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ अन्य 2 प्लेटफॉर्म से भी कई पैसेंजर एक साथ आने लगते हैं और इसी बीच इस प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन भी होकर गुजरती है। तो ऐसे में धक्का मुक्की होने लगती है और अफरा तफरी मच जाती है। एक तरफ अफरा तफरी का माहौल चल रहा होता है और ऐसे में प्रयागराज जाने वाले पैसेंजर लगातार बढ़ते ही रहते हैं। कुछ लोग तेजी से सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कुछ पैसेंजर गिर भी जाते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। लोगों का तो ये मानना था कि कल प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जबकि रेलवे की तरफ से कैंसिल होने वाली बात को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उनका कहना है कि क्योंकि 2 ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से जब एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, तो ऐसे में 14 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सभी तरफ से सारे पैसेंजर आने लगते हैं और इस बीच अफरा तफरी और धक्का मुक्की का ऐसा माहौल हो जाता है कि कई लोग दब जाते हैं। एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के ऊपर चढ़ जाता है, लोगों के हाथ पांव तक टूट जाते हैं और कई पैसेंजर की दम घुटने से मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस पूरे हादसे के बाद ही रेलवे प्रशासन हरकत में क्यों आता है। आखिर समय रहते रेलवे प्रशासन की ओर से इस तरह की भगदड़ के लिए कोई एहतियात क्यों नहीं बरते गए। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास खुफिया इनपुट जुटाने के लिए कुछ विशेष कर्मी भी रहते हैं, लेकिन ऐसे मौके में ये विशेष कर्मी इनपुट जुटाने में फेल क्यों रहते हैं। ये सब कुछ हो रहा होता है तो ऐसे में आखिर रेलवे ऑफिसर टाइम से क्राउड की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सके। हम सब जानते हैं कि रेलवे में चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे रहते हैं और अगर इन कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है तो ऐसे में समय रहते क्यों कोई एहतियात नहीं बरते गए। आखिर समय रहते इस क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रेलवे की तरफ से क्यों सतर्कता नहीं बरती गई। क्या पूरा रेलवे तंत्र सोया हुआ था? क्योंकि शाम के समय तक 1500 से ज्यादा जनरल की टिकट भी बिकती हैं। इतना सारा क्राउड एक साथ देखते हुए रेलवे ने इस तरह की संभावित दुर्घटना को लेकर क्यों कोई समय रहते अंदाजा नहीं लगाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वैसे तो ये बाकी टाइम सोशल मीडिया पर रेलवे मैनेजमेंट को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन महाकुंभ टाइम पर आखिर ये क्यों एक्टिव नहीं रहते हैं। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति, उनके परिवार वालों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन क्या इस तरह के मामलों में समय रहते सरकार को नहीं जाग जाना चाहिए था? हमारी तरह ही हमारे देश के गृह मंत्री और रेल मंत्री ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर ली, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इन्हें सच में इन श्रद्धालुओं की जान की चिंता होती तो प्रयागराज हादसे के बाद शायद ये अब तक एक्टिव हो चुके होते। पूरा रेलवे तंत्र और शासन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर समय रहते एहतियात बरत लेता। हालांकि हादसे के तुरंत बाद कई एम्बुलेंस पहुंच जाती हैं, एनडीआरएफ पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, कई लोगों को समय रहते हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उन लोगों का क्या जिनकी खुशियां पल भर में ही मातम में बदल जाती हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने पिता को, हर किसी ने अपने अपने किसी न किसी सगे संबंधी को खोया है। आखिर उन लोगों का क्या। सबसे दुखद बात तो यह है कि आजकल सरकार जो सबसे पहला काम करती है
जिस मामले में एक्टिव है वो ये कि वो इस तरह के मामलों में मीडिया की एंट्री बैन कर देती है, स्वतंत्र मीडिया की, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहे हम। क्योंकि सरकार को पता है कि अगर ये स्वतंत्र मीडिया, नॉन गोदी पत्रकार हकीकत दिखा देंगे, अगर वास्तविक आंकड़े जनता को दिखा देंगे तो इससे उनका, सरकार का वास्तविक चेहरा सामने उजागर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम करते हैं कि मीडिया की एंट्री बैन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कल भी देखने को मिला। अगर वास्तव में मौत के आंकड़े वही हैं जो दिखाए जा रहे हैं तो फिर मीडिया से कैसा डर। ईमानदारी से काम करने वाला मीडिया सच्चाई दिखाता है, वास्तविक आंकड़े दिखाता है, जबकि जो गोदी मीडिया होता है वो सरकार की करतूतों को छिपाता है, वो सरकार के कुकर्म को जस्टिफाई करता है। यही वजह है कि मीडिया की आजकल एंट्री बैन कर दी जाती है। लेकिन कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हमारे शासन प्रशासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो कुछ भी हुआ बेहद दुखद है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उससे जांच करवानी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हादसा दोबारा रिपीट ना हो, इसको लेकर हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिव हो जाना चाहिए। नमस्कार।